नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे। चलिए दोस्तों, आज मैं साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं जो कि इस पीडी बुक से हैं। दोस्तों, ये आरआरसी ग्रुप डी और आरआरबी एनटीपीसी और टेक्निकल में एनपीसीआईएल आदि के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होंगे। चलिए दोस्तों, इन प्रश्न को शुरू करते हैं। यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा होगी 1/4 रह जाती है। अगला है, जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जी का मान विषुवत रेखा पर होता है न्यूनतम। जी का मान ध्रुवों पर होता है महत्तम यानी अधिकतम। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने पर जी का मान कम हो जाता है। पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ जाता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 हो जाता है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। सूर्य के लिए पलायन वेग का मान होता है 42 किलोमीटर प्रति सेकंड। चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान होता है 2.37 किलोमीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है बैरोमीटर से। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब अचानक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना होती है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। अगला है, शुद्ध जल का घनत्व होता है 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब या 10⁻³ ग्राम अपान मीटर क्यूब। अगला है, बर्फ का घनत्व होता है 0.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। द्रव का घनत्व बढ़ने पर केशिका नली में कम चढ़ता है। ताप बढ़ने पर द्रव की सांद्रता घट जाती है। अगला है, ताप बढ़ने पर गैस की सांद्रता बढ़ती है। आंधी आने पर छप्पर का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है? बर्नौली के सिद्धांत पर। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का विमा होता है ml-1 × t²। झूला झूलते कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो इसका आवर्तकाल घट जाएगा। यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल अपवर्तित रहेगा। वायु में ध्वनि तरंगें होती हैं अनुदैर्ध्य। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है इस्पात में। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए 17 मीटर।
ध्वनि के वेग का मान सबसे कम होता है गैस में। वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से घटता है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है 4.2 × 10⁻² जूल। मानव शरीर का सामान्य ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट। कमरे का सामान्य ताप होता है 27 डिग्री सेल्सियस या 80.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक है जूल प्रति किलोग्राम या केल्विन। गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक है जूल प्रति किलोग्राम। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है 273 केल्विन। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है -273 डिग्री सेल्सियस। चलिए अगले प्रश्न पर। विद्युत केतली में पानी किस कारण गर्म होता है? संवहन के कारण। बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है ऊष्मीय विकिरण। किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत होता है कहलाता है गलनांक। जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है कहलाता है क्वथनांक। द्रव से वाष्प में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को कहते हैं वाष्पन। ठोस से द्रव में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को कहते हैं गलन। दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक बढ़ेगा। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। बर्फ का गलन की गुप्त ऊष्मा का मान होता है 80 किलो कैलोरी/ग्राम। वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है 536 केल्विन कैलोरी/ग्राम। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है एक सामान्य तापमान बनाए रखना। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? हाइगेंस के द्वारा। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। यह सर्वप्रथम किसने बताया? मैक्सवेल ने। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? ग्रोमाल्डी ने। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया? आइंस्टीन ने। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दें। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।